पहले मैंने बताया आपको कौन कौन से पार्ट हैं। एक है सेपल, दूसरा है पेटल्स, तीसरा आ गया स्टेमन एंड फोर्थ वन इज कार्प। सेपल की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है इसे हम बोलते हैं कैलिक्स, इसे हम बोलते हैं कोरोला, इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम और इसकी यूनिट को बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, चाहे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, ये है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये बड़ी यूनिट, ठीक है ना। इसकी समालर यूनिट जो है वो है सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्प। अगर ये चारों पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो उससे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मतलब जिसमें सेपल भी हो, पेटल भी हो, स्टेमन भी हो और कार्पल भी हो। एक बार दूसरी टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर में कोई सा भी पार्ट एब्सेंट हो सकता है। मान लो सेपल भी है, पेटल भी है, स्टेमन नहीं है, कार्पल है, तो ये फीमेल फ्लावर है, इसको हम बोलेंगे ये फीमेल फ्लावर है। अगर सेपल भी है, पेटल भी है, स्टेमन भी है, कार्पल नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं मेल फ्लावर। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सेपल। सेपल इज आउटर मोस्ट ओरल। क्या काम है इसका? इट प्रोटेक्ट फ्लावर एट बड स्टेज। मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको कल, एंथेसिस। जब फ्लावर जो है, फ्लोरल बड जो है वो पूरे फ्लोरल पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंथेसिस। अब देखिए सेपल का जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। आते हैं इसमें सेपल में दो कंडीशंस आती हैं। एक आती है गैमोसेपलस, दूसरा आता है पॉलीसेपलस। देखो गैमोसेपलस का मतलब होता है व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड। व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड, जब सेपल फ्यूज्ड होंगे ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेपलस। और लिखेंगे हम इसको कैसे? ये कैलिक्स और इस कैलिक्स को इस पैरेंथेसिस में रखेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। ठीक है ना। ये फ्लोरल डायग्राम जब हम बनाएंगे आगे वहां पे लगेगा। पॉलीसेपलस क्या होता है? व्हेन सेपल्स आर फ्री, जब सेपल्स फ्री होंगे, और इसको हम सिंपल में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा सेपल। दूसरा आता है इसमें सेपल के बाद पेटल्स। देखिए पेटल्स ये सेकंड ओरल है। पेटल्स का जो यूनिट है वो है कोरोला। ठीक है। अब कोरोला मतलब पेटल्स दो तरीके के हो सकते हैं सेम। एक हो सकता है ये गैमो पेटल्स और दूसरा हो सकता है ये पॉलीपेटल्स। अगर हम गैमो पेटल्स की बात करेंगे, यहाँ पे पेटल्स फ्री होंगे, और अगर पॉलीपेटल्स की बात करेंगे यहाँ पे गैमो पेटल्स में पेटल्स जो है वो होंगे फ्यूज्ड, और पॉलीपेटल्स में पेटल्स होंगे फ्री। ठीक है। थर्ड आता हमारा स्टेमन। स्टेमन की यूनिट को बोलते हैं एंड्रोशियम। कंसिस्ट ऑफ ये 3 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश। अब कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसमें? अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे होता है। ये बाइलोब होता है, एंथर,
ये वाला पार्ट आता है फिलामेंट, और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। जो एंथर है ये होता है इसका फर्टाइल पार्ट। जो फिलामेंट है ये होता है इसका सेट्राइल पार्ट। एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और इसी पोलन ग्रेन से हमारा मेल गैमेटोफाइट बनता है, और मेल गैमेटोफाइट में हमारे पास मेल गैमेट्स बनते हैं। दैट्स व्हाई एंड्रोशियम इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम को इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कार्पल। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं इसको। इसकी जो यूनिट है इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। देखिए हर कार्बन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें स्टिग्मा, फिर ऐसे करके आता है स्टाइल, और बेस पे आती है ऐसे ओवरी। ये थैलेमस, ठीक है, तो लेबलिंग करो इसकी। ये सबसे पहले आता है दिस इज स्टिग्मा। ये दूसरा पार्ट आता है इसे हम बोलते हैं स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। ठीक, अब इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें लॉक्यूल्स बोलते हैं, और हर लॉक्यूल में ओव्यूल होगा। हर लॉक्यूल में क्या होगा? ओव्यूल। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। दिस इज ओव्यूल। आफ्टर मैच्योरेशन ओवरी देती है फ्रूट, और ओव्यूल जो है ये सीड देता है। ठीक है, तो गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वही आ गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इस ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर जो है ये एक कैविटी में बनता है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम में बनता है एग, और ये एग फिर मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो बनता है और हमारे पास बेबी प्लांट आता है। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। होप है आपको ये समझ में आया। थैंक यू।